बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं ग्रामर का इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जेरंड है और आपके सामने मौजूद है, उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो में मेरी 2 कोशिशें होंगी। नंबर 1, मैं आपको इसके बारे में हर चीज़ बता दूँ जो जेरंड से रिलेटेड है। नंबर 2, मैं आपको इतनी एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस कर लूँ आपके साथ कि आप इस काबिल हो जाएँ आफ्टर दीज़ आई डोंट नो हाउ मेनी मिनट्स, आप इस काबिल हो जाएँ कि आप खुद से जेरंड की एग्ज़ाम्पल्स बना सकें और अपनी लैंग्वेज में उसको यूज़ कर सकें, चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो या आपकी स्पोकन है। अच्छा, दूसरी बात जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और आपको यहाँ बताना मेरा ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ें, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आफ्टर मास्टरिंग दैट टॉपिक आप उसको अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। सिर्फ़ इसको एग्ज़ाम की हद तक मत रखें। यही हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं लैंग्वेज को भी। उससे क्या होता है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एमसीक्यू सॉल्व करने में या किसी पेपर में जो भी है वो कुछ से रिलेटेड उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने तक हम उस काबिल होते हैं, इसके बाद हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसलिए प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग द वीडियो या आफ्टर कवरिंग एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर आप प्लीज़ उसको प्रैक्टिकली अपनी लैंग्वेज में यूज़ करें। चलें बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करते हैं कि जेरंड होता क्या है। एक और बात कि मैं आपको यहाँ पे कोई इतनी लंबी-लंबी कोई डेफ़िनेशंस नहीं बताने वाला, जस्ट कीवर्ड्स में आसान अल्फ़ाज़ में हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और आगे चले जाएँगे। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप चीज़ों को समझ सकें। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ दोबारा से कोशिश करें तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, जेरंड होता क्या है? जेरंड है वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज़ यूज्ड एज़ अ नाउन। ठीक है? जब भी हमारे पास कोई वर्ब विद आईएनजी होगा और एज़ अ नाउन यूज़ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जेरंड है। जैसे पहली एग्ज़ाम्पल है प्लेइंग फुटबॉल इज़ अ गुड एक्सरसाइज़। फुटबॉल खेलना एक अच्छी एक्सरसाइज़ है। अब यहाँ पे प्लेइंग वर्ब विद आईएनजी है और एज़ अ नाउन यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि ये जेरंड है। नंबर 2 हमारे पास एग्ज़ाम्पल है आई हेट होर्डिंग। मुझे होर्डिंग से नफ़रत है, जिसको हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी बोलते हैं, तो ये भी वर्ब विद आईएनजी है और एज़ अ नाउन यूज़ हुआ है, तो अगेन हम इसको बोल देंगे कि ये जेरंड है। नंबर 3 देयर इज़ नो बेनिफिट इन गोइंग देयर। यहाँ पे गोइंग जो है इसका तर्जुमा आपको समझ आ रहा होगा कि वहाँ जाने का कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब गोइंग वर्ब विद आईएनजी है और एज़ अ नाउन यूज़ हुआ है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे कि ये भी जेरंड है। अब यहाँ तक तो ठीक बात है, हर कोई यहाँ तक बात करता है, डिस्कस करता है इसको कि वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज़ यूज्ड एज़ अ नाउन इट इज़ कॉल्ड अ जेरंड। यहाँ तक आपको हर जगह सुनने को मिलेगा, लेकिन हाउ विल यू डिफाइन कि यहाँ पे दिस पर्टिकुलर वर्ब विद आईएनजी ये नाउन का फंक्शन कर रहा है या एज अ नाउन यूज हो रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आज की इस वीडियो का असल मकसद हमारा यही है कि हम ये चीज़ डिस्कस करें कि कहाँ पे हमें पता चल सके कि कहाँ पे वो पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक हमारे पास वर्ब विद आईएनजी आता है, वो कैसे जेरंड है या एज अ नाउन यूज हो रहा है। अब देखें, इस चीज़ को समझने के लिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ जेरंड इन सेंटेंसेस या हाउ यू कैन यूज़ अ जेरंड इन सेंटेंसेस, तो आपको पता होना चाहिए इसके फंक्शंस का। यानी जो भी जेरंड एक सेंटेंस के अंदर फंक्शन करता है, उसका आपको पता होना चाहिए। और ये फंक्शन एक नहीं है, डिफरेंट फंक्शंस हैं। आई थिंक हम 6 डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इन फंक्शंस को अगर आप समझ लेते हो तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि ये कैसे यूज़ होता है, और अगर किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेरंड है या पार्टिसिपल है, बिकॉज़ नॉर्मली हम प्रेज़ेंट पार्टिसिपल के साथ इसको कन्फ्यूज़ करते हैं। चलते हैं, अब बढ़ते हैं हमारे फंक्शंस की तरफ। अब देखें, सबसे पहला जो फंक्शन एक जेरंड इन अ सेंटेंस कर सकता है, इट विल बी अ सब्जेक्ट। कि ये जेरंड यानी वर्ब विद आईएनजी एज़ अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है? यानी इसके बाद कोई एक्शन वर्ब हो सकती है, कोई ऐसी वर्ब हो सकती है स्टेटिव वर्ब जिसको हम जैसे एम आर वाज़ वर होते हैं, वो इसके बाद होगी, या इससे पहले भी हो सकती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और ये सब्जेक्ट बन रहा होगा सेंटेंस में। अब हर एक एग्जांपल को ये जो हमारे पास लिखी हुई हैं इनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1, वेटिंग मेक्स मी बोर्ड। अब मेक्स हमारे पास वर्ब है और
वो कह रहा है कि जी मुझे इंतज़ार करना मुझे बोर कर देता है। अब वेटिंग यहाँ पे एज़ अ सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये जेरेंड है। सही है। नंबर 2, येलिंग एट मी विल मेक नो डिफरेंस। यहाँ पे येलिंग जो है ये भी क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, वर्ब विद आईएनजी है। और नंबर 2, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बना देंगे कि ये भी जेरेंड है। अब ये सारी एग्जांपल्स बाय द वे मैं आपको बता दूं जितने भी हैं, इन सब एग्जांपल्स में वर्ब विद आईएनजी जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब पहले येलिंग वाला उसको अंडरलाइन मैं नहीं कर सका, तो इसको प्लीज समझ लीजिएगा। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो वर्ड येलिंग है वो जेरेंड है। नंबर 3, रिकॉर्डिंग अ वीडियो इज अ बैक ब्रेकिंग टास्क। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है हमारे पास अगेन जो ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये जेरेंड है। नंबर 4, प्रेजेंटिंग द प्रोजेक्ट बिफोर द स्टूडेंट्स मेड हिम लीव द क्लास। प्रेजेंटिंग ये भी क्या है, प्रेजेंटिंग। अगर इसको आगे वाली जो चीज़ है सब्जेक्ट को छोड़ दें, अगर आपने बाकी वीडियोस में देखा हुआ है या आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड यानी मेन वर्ड सिर्फ निकाल के बता रहा हूँ। प्रेजेंटिंग मेड हिम लीव द क्लास। अब यहाँ पे प्रेजेंटिंग भी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, और मेड हमारे पास वर्ब है, प्रेडिकेट है इससे आगे सारा वाला, तो ये भी क्या बन जाएगा, चूंकि वर्ब विद आईएनजी है एंड इट इज यूज्ड एज अ नाउन। और नाउन कैसे हमें पता चला, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई विल कॉल इट अ जेरेंड। ठीक है। नंबर 5, गिविंग एग्जांपल्स मेक्स गिविंग एग्जांपल्स हेल्प्स मेक द लेक्चर इफेक्टिव। एग्जांपल्स देना किसी भी लेक्चर को देते हुए, कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, उसमें एग्जांपल देना जो क्या कर देता है, उस टॉपिक को उस लेक्चर को इफेक्टिव बनाता है। अब यहाँ पे हमारे पास गिविंग क्या करते हैं, गिविंग एग्जांपल्स हेल्प्स, क्या चीज़ हेल्प करती है, एग्जांपल देना, तो ये भी गिविंग भी यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट है। जब एज अ सब्जेक्ट है और वो विद आईएनजी है, तो ये भी आंखें बंद करके क्या होगा, जेरेंड होगा। उम्मीद है आपको ये वाला फंक्शन इसका समझ आ गया होगा, वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट विल बी कॉल्ड द जेरेंड। नंबर 2, दूसरा क्या है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास कि ये ऑब्जेक्ट होगा एक सेंटेंस में, यानी पीछे कोई ट्रांजिटिव वर्ब होगी जिसका एक्शन इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, और ये उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहला हमारे पास एग्जांपल है, यू शुड स्टॉप स्क्रॉलिंग नाउ। आप जो है वो नॉर्मली स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पे, जो हमारा इंतहाई ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तो ना करया करो। उसमें क्या है हमारे पास है कि तुम्हें किस चीज़ से रुकना चाहिए, स्क्रॉलिंग से, और स्क्रॉलिंग जिस चीज़ से रुकना है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब वर्ब विद आईएनजी एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, जेरेंड होगा। नंबर 2, आई लव वॉकिंग ऑन एम्प्टी रोड्स। मैनू खाली रोडां ते चलना पसंद है, वेला आदमी है, तो आई लव वॉकिंग ऑन द रोड। जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है वो ऑब्जेक्ट होती है नॉर्मली, तो इसमें वॉकिंग भी वर्ब विद आईएनजी है और एज एन ऑब्जेक्ट है, तो दैट्स व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज जेरेंड। नंबर 3, आई लव स्टडिंग ग्रामर। मुझे ग्रामर पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता, मे बी आप इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ। तो लव स्टडिंग, स्टडिंग अगेन वर्ब विद आईएनजी है और एज एन ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, जेरेंड बोल देंगे। ये सेकंड और थर्ड एग्जांपल तकरीबन सेम सेम है। नंबर 4, व्हाई डोंट यू क्विट आस्किंग दीज क्वेश्चंस, दीज बोरिंग क्वेश्चंस। अब देखें यहाँ पर भी क्विट हमारे पास वर्ब है, और आस्किंग क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा उस क्विट का। और नंबर 2, ये वर्ब विद आईएनजी भी है। जब ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब विद आईएनजी भी है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इट्स अ जेरेंड। नंबर 5, स्टार्ट मेकिंग योर ओन एग्जाम्पल्स नाउ, या स्टार्ट मेकिंग योर एग्जाम्पल्स नाउ। अब यहाँ पर स्टार्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नॉर्मली हिडन होता है, और यू वो होता है अक्सर। तो स्टार्ट मेकिंग योर एग्जाम्पल्स नाउ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम्पल्स बनाना शुरू कर दें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे वो विद आईएनजी एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज होगा। तो जिस चीज़ को आपने शुरू करना है वो जारी बात ऑब्जेक्ट होगी। तो मेकिंग वो विद आईएनजी है नंबर 1। नंबर 2, सेंटेंस के अंदर चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी आप क्या बोल देंगे, इट्स अ जेरेंड। अच्छा जी, नंबर 3, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा, दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। एक है हमारे पास आई के साथ, और ये है हमारे पास ई के साथ। तो जो आई के साथ होता है वो कॉम्प्लीमेंट वही है जो आप एक दूसरे को देते हैं। ये वाला जो है ये ई के साथ है, इसका मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग।
और ये सेंटेंस के अंदर यूज़ भी उसकी सेंस को, उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए होता है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब देखिएगा, इसको मैं हल्का सा आपको कॉम्प्लीमेंट को भी समझाते हुए आगे जाऊँगा। हम अगर इस एग्ज़ाम्पल को बोलें, व्हाट आई मोस्ट लाइक इज़, जब मैं इस पे रुक जाऊँ, व्हाट आई मोस्ट लाइक इज़, तो सेंस कंप्लीट नहीं है, आप वेट करेंगे क्या, व्हाट इज़ इट? उसमें फिर हमने लगा दिया हंटिंग, तो इस वजह से ये बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ये आपको उम्मीद है इससे थोड़ा-सा कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा। मैं वैसे इसके लिए अलग से एक वीडियो भी बना रहा हूँ, जिसमें डिटेल में इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो चूँकि यहाँ पे ये वर्ब विद आईएनजी है हंटिंग, और नंबर 2 एज़ अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो इसको भी हम बोल देंगे कि ये भी क्या है, जेरेंड है। नंबर 2, हिज़ रेमेडी इज़ ब्लेमिंग अदर्स। उसका काम क्या है, उसको जिस चीज़ से सुकून मिलता है, अगर दूसरों पे इल्ज़ाम डालते रहो, अपनी गलती नहीं माननी, दूसरों पे इल्ज़ाम। तो यहाँ पर ब्लेमिंग भी वो विद आईएनजी है। नंबर 2, ये एज़ अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है, तो अगेन ये क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। नंबर 3, माय पैशन इज़ टीचिंग यू द ग्रामर। मेरा पैशन है कि आपको ग्रामर पढ़ाऊँ। अब यहाँ पे माय पैशन इज़, मैं रुक जाऊँ यहाँ पे, तो बात कंप्लीट नहीं है, हमें कुछ चाहिए जो इसको कंप्लीट करे। और क्या हुआ, इत्तेफाक से हमारे पास टीचिंग आ गया, और टीचिंग वर्ब विद आईएनजी है, और वर्ब विद आईएनजी होने के बाद वो एज अ कॉम्प्लीमेंट भी काम कर रहा है इन आवर सेंटेंस, तो हम इसको भी क्या बोल देंगे, अगेन के ये जेरेंड है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ रही है। नंबर 4, हिज हॉबी इज मेकिंग पीपल फूल। उसका शौक क्या है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना। अब यहाँ पे भी हिज हॉबी इज मेकिंग फूल, आसान है, एग्जांपल्स आपको समझ आ रही हो। अगेन मेकिंग वर्ब विद आईएनजी है और एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो इसको भी हम बोल देंगे कि ये भी क्या होगा, जेरेंड है। लास्ट एग्जाम्पल, वन ऑफ आवर वेरियस ड्यूटीज इन दिस वर्ल्ड इज हेल्पिंग अदर्स। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है, और दुनिया में बहुत सारे हमारे ऊपर हमारे ज़िम्मे काम है। उनमें से एक हुकूकुल इबाद में ये भी आता है कि आप जो गरीब या मदद सॉरी जो नीडी पीपल हैं उनकी हेल्प करें, तो उसमें से हमारी एक ड्यूटी है। अगर हम सेंटेंस को बोलें, वन ऑफ आवर ड्यूटीज इन दिस वर्ल्ड इज, हमारी बहुत सारी ड्यूटीज में से एक, तो क्या होता है, तो हमें एक कंप्लीट करने के लिए चाहिए कोई ना कोई वर्ड, तो वो हमने यूज़ किया हेल्पिंग। और हेल्पिंग क्या है, वो विद आईएनजी है, और हमने इसको यूज़ क्यों किया है, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू मेक द सेंस योर सेंटेंस कंप्लीट, तो ये भी बन जाएगा आपका जेरेंड, क्योंकि वो विद आईएनजी एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल्स कंप्लीट हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड, व्हेन वो विद आईएनजी इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो भी जेरेंड है। अच्छा, अगली बात, एक और मैं वैसे एक रूल मेरे ज़हन में इस एग्जांपल को देख के आ गया। बहुत सारे लोग जब इस यूज़ करते हैं इस तरह की कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ आर वेरियस ड्यूटीज़, दो गलतियां नॉर्मली होती हैं। हम एग्जाम्पल्स को चेंज इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं, कोई और, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये बड़ा यूज़ होता है। अब क्या होता है, वन ऑफ माई फ्रेंड नॉर्मली कुछ लोग यूज़ कर लेते हैं कि फ्रेंड के साथ एस नहीं लगाते, तो याद रखिएगा उसमें जो वन ऑफ वाली कंस्ट्रक्शन अब आप यूज़ करेंगे, उसमें आगे जो वर्ड आएगा, जो नाउन होगा, उस वो हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक। आगे एक बात ये होगी, आपने एस लगाना है। नंबर 2, इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर यूज़ होगी। इज़ आर में से कोई लगाना है तो इज़ होगा, वॉज़ वर्ब में से लगाना तो वॉज़ होगा, हैज़ हैव में से लगाना तो हैज़ होगा, और डू डज़ में से लगाना है तो डज़ होगा। और इसी तरह एस और ई एस, एस के बगैर या जो भी जो मेन वर्ब होती है, एस या ई एस के साथ या हो तो उसके साथ यूज़ होगी। यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स स्टडीज़ देयर, तो स्टडीज़ यूज़ करेंगे आप। ठीक है, वही एक्स्ट्रा रूल मेरे ज़हन में आया तो मैंने कहा आपको बता दूँ। आगे चलते हैं। चौथा फंक्शन जो एक जेरेंड एक सेंटेंस में कर सकता है, वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। सिंपल सा फार्मूला, पीछे प्रपोजिशन होगी, उसके बाद आपका क्या होगा, वो वाला वर्ड होगा, यानी वो विद आईएनजी होगा। अच्छा, आपको दूसरा बता दूँ, जो प्रपोज़िशन होता है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है जो नॉर्मली नाउन या प्रोनाउन होता है, बिकॉज़ प्रपोज़िशन की डेफिनेशन में ये बात आपको मिलेगी कि इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, या विद अ नाउन और प्रोनाउन। तो ये भी क्या होगा, एक तो आपको उस डेफिनेशन से समझ आ जाएगा कि प्रपोज़िशन में से यूज़ ही नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, और जेरेंड जो है वैसे भी प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो नाउन ही होगा। तो अगेन वही बात कि हमने शुरू में कहा था वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज़ यूज्ड एज़ अ नाउन, तो आपको उसी से समझ आ जाना चाहिए कि चूँकि ये प्रपोज़िशन के बाद है, प्रपोज़िशन के बाद आ ही
नाउन या प्रोनाउन सकता है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, जेरेंड बोल देंगे, बिकॉज ये नाउन होगा। दूसरी बात, आसान सा फार्मूला, पीछे प्रपोजिशन होगी, साथ ही आपको वर्ब विद आईएनजी मिल जाएगा। और जब वर्ब विद आईएनजी एक प्रपोजिशन के बाद हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं। एग्जांपल्स को जल्दी से करते हैं, आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। इनको थोड़ा तेज करते हैं। समी वॉज पनिश फॉर मेकिंग फन ऑफ समीर। फॉर हमारे पास उसको क्यों सजा मिली, क्योंकि उसने समीर का मजाक उड़ाया, और फॉर हो गया, और फॉर प्रपोजिशन है, उसके बाद मेकिंग वर्ब विद आईएनजी आ गया, तो इसको हम बोल देंगे जेरेंड। आई एम टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू योर लेम एक्सक्यूजेस। तेरे बहाने तू सुन सुन के मैं थक गई हैं। तो लिसनिंग, और उससे पहले हमारे पास ऑफ है, लिसनिंग वर्ब विद आईएनजी है, और ऑफ उसके शुरू में प्रपोजिशन है, तो लिसनिंग क्या बन जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। नंबर 3, आर यू अफ्रेड ऑफ फेलिंग अगेन। दोबारा हारने से डरते हो, आपने कोई कोशिश की और दोबारा, नॉर्मली सेकंड टाइम हमें जिस चीज़ को करना, सेम चीज़ को, और ख़ास कर जब हम हार चुके हों पहली बार, मुश्किल होता है। तो वो आपसे पूछ रहा है, डर लग रहा, दोबारा कोशिश करने लगे। अब ऑफ है, आगे फेलिंग वर्ब विद आईएनजी है, तो उसको आप क्या बोल देंगे, जेरेंड है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में। इन हमारे पास प्रपोजिशन है, टॉकिंग वर्ब विद आईएनजी है, और जब वर्ब विद आईएनजी प्रपोजिशन के बाद यूज हुआ है, तो ये भी अगेन जेरेंड है। नंबर 5, यू कैन इंक्रीज योर हैप्पीनेस बाय मेकिंग अदर्स हैप्पी। ये बड़ा मज़ेदार फार्मूला है कि आप दूसरे लोगों में खुशियाँ बांटें तो अल्लाह आपको खुश रखता है। तो इसलिए कोशिश करें, बजाय इसके कि दूसरों की टांगें खींचें या उनको तंग करें, आप क्या करें, उनको खुश करने की कोशिश करें। खुश करना हलाल वे में, तो उससे क्या होगा, अल्लाह ताला भी खुश होता है। जब अल्लाह ताला आपसे खुश है, तो आप भी जो है वो खुश रहते हैं। तो यू कैन इंक्रीज योर हैप्पीनेस बाय प्रपोजिशन है, मेकिंग आगे वर्ब विद आईएनजी है, और जब ये प्रपोजिशन के बाद यूज होगा, तो इसको हम फिर क्या बोल देंगे, अगेन, कि ये भी क्या है, जेरेंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव केस। ऑब्जेक्ट का मतलब पोजेसिव केस के बाद होगा, उससे रिलेटेड होगा, पोजेशन में यूज होता है, यानी इससे पहले योर माई और नाउन प्लस जो ऊपर अपॉस्ट्रॉफी विद एस होता है वो होगा, और साथ वर्ब विद आईएनजी होगा। तब इस तरह की दो कंस्ट्रक्शंस में आपके पास वर्ब विद आईएनजी आ जाए, तो उसको भी आपने क्या बोलना है, जेरेंड है। चलें एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1, वुड यू माइंड माई सिटिंग नियर यू। आपके साथ बैठ सकता हूँ, नॉर्मली जिसको मैं, तो माई आपके पास पोजेसिव केस है, उसके बाद वर्ब विद आईएनजी है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ब विद आईएनजी को जेरेंड। नंबर 2, आई हेट यूर आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चंस। नफरत है मुझे जो तुम मुझसे जाती सवाल पूछते हो। तो योर हमारे पास पोजेसिव केस है, आस्किंग आपके पास वर्ब विद आईएनजी है, तो इसको भी आप क्या बोल देंगे, जेरेंड। नंबर 3, आई डोंट लाइक हिज स्टेयरिंग एट मी। मुझे उसका घूरना पसंद नहीं है, जो मुझे वो घूरता रहता है या घूरती रहती है। तो हिज जो है वो आपके पास पोजेसिव केस है, स्टेयरिंग आपके पास वर्ब विद आईएनजी है, और पोजेसिव केस के बाद यूज हो रहा है, और उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, जेरेंड बोल देंगे। नंबर 4, आई अप्रिशिएट योर कुकिंग। तुम्हारा जो तुम कुकिंग करती हो या करते हो, वो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। योर हमारे पास पोजेसिव केस है, और आगे कुकिंग आपके पास वर्ब विद आईएनजी आ गया, और तो इसको हम क्या बोल देंगे, जेरेंड बोल देंगे। नंबर 5, हिज कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग इज इरिटेटिंग। उसका मुसलसल शिकायत करना छोटी छोटी बातों पे बड़ा इरिटेटिंग है। ठीक है, तो अब हिज है और आगे कंप्लेनिंग है। हिज उसकी शिकायत, उसका शिकायत करना, तो कंप्लेनिंग चूंकि हिज के बाद यूज हुआ है और उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, जेरेंड बोल देंगे। अब यहाँ पे दो बातें आपको मैंने बतानी है। नंबर 1, एक एग्जांपल ऐड कर लें इसमें, ज़ुबानी बता देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखी नहीं है। जैसे आई अप्रिशिएट योर कुकिंग, तो आप कोई नाम भी शेयर कर सकते हैं इसके साथ, मतलब आई अप्रिशिएट असलम्स कुकिंग, असलम आगे अपॉस्ट्रॉफी एस उस कुकिंग, ये भी जो है वो जेरेंड होगा, और इसी कैटेगरी में आएगा कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव केस है। ठीक है, नंबर 2, जो लास्ट एग्जांपल है उस पर दोबारा प्लीज फोकस करें। हिज कांस्टेंट कंप्लेनिंग इज इरिटेटिंग। अब समटाइम्स हमें लगता है कि हमें जब इससे पहले तो कांस्टेंट यूज हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है, और अगली बात, एडजेक्टिव आपको पता है दो चीज़ों को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, नाउन को और प्रोनाउन को। अब यहाँ पे
सिंपली जब वो कंप्लेनिंग के बाद आ रहा है, ये प्रोनाउन तो है नहीं और नाउन ही होगा, ज़ाहिर बात है, या कोई और होगा। तो आप सिंपली आसान अल्फाज में आसानी से आप समझ जाएंगे कि कांस्टेंट चूंकि एडजेक्टिव है तो उसके बाद भी हमारे पास नाउन होगा। और वर्ब, और वो नाउन यहाँ पे क्या है, वर्ब विद आईएनजी है। तो वर्ब विद आईएनजी जब एज अ नाउन यूज हो तो जेरेंड है। ठीक है। नंबर टू, अगर आपको लगे कि इन दोनों में यानी जो पोजेशन होती है, जो पोजेसिव वर्ड होता है वो और उसके दरमियान फ़र्क नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, तो आप प्लीज़ एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। उम्मीद है आपको पता चल रहा है कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, कि इससे इन दोनों के दरमियान कोई और वर्ड आ जाए तो उसका आपने समझ लेना है कि ये कोई मसला या प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि उसका रिलेशन उसके साथ नहीं, बस उसका थोड़ा सा क्या करें, ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें तो आपको समझ आ जाएगी। अगली बात, एक और तीसरी चीज़ मेरे दिमाग में आई इस एग्जांपल को देखते हुए मैं आपको बता दूं, हिज कांस्टेंट कंप्लेनिंग इज इरिटेटिंग। ये आपसे सवाल है, इरिटेटिंग यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको जवाब पता चल गया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना नहीं तो मैं बता भी रहा हूँ। जो तीसरा हमने किया था कि वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी जेरंड होता है। तो यहाँ पे इरिटेटिंग कॉम्प्लीमेंट है, प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी जेरंड होगा। ओके जी, द सिक्स वन एंड द लास्ट वन इज इन कंपाउंड नाउन्स, के वर्ब विद आईएनजी जब कंपाउंड नाउन्स में यूज हो उसको भी हम क्या बोलते हैं, कि वो भी जेरंड है। आप सिंपल, आपको आसान सा फार्मूला समझाता हूँ। कंपाउंड नाउन की डेफिनेशन ये है कि दो नाउन मिलके एक अलग से तीसरा जो है यानी एक नाउन बनाते हैं। तो जब दो नाउन मिलके बनाते हैं तो जारी बात है ये जो वर्ब विद आईएनजी उस कंपाउंड नाउन में यूज हुआ है वो भी क्या होगा, नाउन ही होगा। और एक बार नाउन होगा, नंबर टू वर्ब विद आईएनजी है, तो जब वर्ब विद आईएनजी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगेन उसको हम बोल देंगे कि वो जेरेंड है। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, कुकिंग क्लास, रनिंग शूज, राइटिंग डेस्क, स्कीइंग ट्रिप, रीडिंग क्लासेस। इन सब में कुकिंग, रनिंग, राइटिंग, स्कीइंग और रीडिंग ये क्या है, जेरेंड यूज हुए हुए हैं। और चूंकि क्यों, उसकी वजह क्या है, चूंकि कंपाउंड नाउन है। अब आसान और आखिरी दो लफ्जी बात, प्लीज़ इनको आप, अगर आपको समझ नहीं है तो एक बार फिर समझने की कोशिश करें या इन एग्जाम्पल्स को देखें। अभी तक हमने 33 एग्जाम्पल्स की हैं इसकी, इस वीडियो के अंदर 33 एग्जाम्पल्स सिर्फ जेरेंड की या किसी एक टॉपिक की बहुत होती हैं समझने के लिए। तो इनको गौर से आप दोबारा, अगर आपको नहीं, एक बार फिर कोशिश करें, देख के उसको समझने की इनको कोशिश करें और फिर उसके बाद अपनी एग्जाम्पल्स बनाएं। और अपनी एग्जाम्पल्स बनाने के बाद जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं, कोई भी आप ऐसे लिखें, आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग अ समरी, एनीथिंग यू आर राइटिंग इन इंग्लिश, उसमें जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, पोजेसिव केस, इस तरह के फंक्शंस में यूज़ करने की कोशिश करें। क्या होगा, कुछ देर के बाद ये आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आपको ग्रामर में रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये भी एक फार्मूला प्लीज़ याद रखिएगा। ग्रामर में हमेशा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसको करें, आपकी चीज़ें इंतहाई अच्छी हो जाएंगी और पॉलिश्ड हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पार्टिसिपल को डिस्कस करेंगे इन डिटेल इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सो कैन आई कैन सॉल्व इट फॉर यू। उसमें क्या होगा, आपको कोई क्वेश्चन है जो जिसमें वो विद आईएनजी यूज़ हो और आपको समझ नहीं आ रही, आप वो डिस्कस कर सकते हैं। समटाइम्स हमारा नॉलेज भी आपकी क्वेश्चन से बहुत बढ़ता है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ आ रही हो कि उसको ऐड करना चाहिए तो उसको भी आप बता सकते हैं। आई अप्रिशिएट योर व्यूज़, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।